जस्ट आपका इनपुट चाह रहा हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे फरहान अख्तर थे, वो 21 साल की उम्र में दिल चाहता है बनाए, उनको कोई इन्वेस्टर नहीं मिला तो उनके फादर ने अपनी कंपनी खोली जावेद अख्तर ने, एक्सेल एंटरटेनमेंट, और फिल्म को प्रोड्यूस करा और फिल्म ने बिजनेस करा। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि आप अगर कोई अच्छी स्टोरी है तो आपकी भी इंटरटेनमेंट है, नदीम मांडी वाला इंटरटेनमेंट आपने बताया उसके सीईओ हैं, और आपने कोई इंडिया के साथ कोई फिल्म भी प्रोड्यूस वेंचर करा है, आपने नहीं करा शायद, तो पता मुझे ऐसा लगा। तो आप क्यों नहीं कोई फिल्म प्रोड्यूस करते कि हम देखें कि फिल्म से पहले लिखा हुआ है नदीम मांडी वाला एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स, ऐसा क्यों नहीं होता पाकिस्तान में? मैं आपको इसका जवाब दूं। 1996 में हमने एक फिल्म बनाई, को प्रोड्यूस की, मेरे कज़न ने शुरू की, and at that time NTM was there. The partners were the 3 directors of NTM, and my cousin was also very much involved. वो सिनेमा से एक ज़माने में इन्वॉल्व था, मेरे से बहुत ज़्यादा वो इन्वॉल्व हो गया, उसको शौक चढ़ा, उसने फिल्म कह रहेगा कि मैंने फिल्म बनानी। So he asked me कि whether I would like to join in. I said yeah, why not? And 1996 was the time when Chudiya had come out. और चूड़िया did a magnanimous business. मतलब in our opinion, Chudiya has done a 25 crore rupee business in Pakistan, which no other film has ever done. तो we were all very inspired. अब हमारी इंस्पिरेशन क्या थी कि वो जो एक जो लो स्टैंडर्ड फिल्म बन रही है, हम कोई अच्छी चीज़ बना के दिखा दें कि जी वो यही बातें हैं कि जी पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ये नहीं है। तो मेरा उसमें भी यही, मेरा भी मोटिव यही था कि भाई को प्रोड्यूस क्यों करें कि एक वो चीज़ अच्छी बना के दिखाएं। मेरी उनसे प्ली पार्टनर से यही थी कि आप नया डायरेक्टर लें, कोई नया लड़का ले। वो तीनों इस बात पे बज़िद थे कि नहीं पुराना लो। मेरे उसमें सारी जो डिबेट थी वो ये थी कि पुराने का काम देख चुके हैं आप, सो पुराने ने जो किया है आई ऑलरेडी नो दिस इज हिज लिमिट, ही विल नॉट डिलीवर मोर। उनका यह कहना था कि नहीं, गिवन द रिसोर्सेज ही विल डिलीवर मोर। उसके पास कभी रिसोर्सेज नहीं थे कि वो डिलीवर करे। मैंने कहा नो, मैंने कहा जो आदमी मेकर होता है वो झलक जरूर दिखा देता है, चाहे उसके पास रिसोर्सेज कम है, लेकिन वो अपनी झलक जरूर दिखा देता है। मुझे मालूम है कि ये जो इन्होंने काम किया हुआ ये इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। दैट इज व्हाई आई वांट टू बेट ऑन अ न्यू बॉय। फॉर देम इट वाज टू बिग अ रिस्क। दे फेल्ट कि नहीं, अगर हमने एक ऐसे लड़के को फिल्म दे दी जिसने कभी फिल्म ना बनाई हुई, तो हम श्योर शॉट हम घाटे में। और मेरा उनसे यह कहना था कि फिल्म शुरू होने से पहले आप घाटे में अगर आपने पुराना आदमी ले लिया। और वही हुआ, एग्जैक्टली वही हुआ। जिस दिन पिक्चर हमने तैयार की हमें मालूम था कि यह बहुत बड़ा डब्बा है और ये खत्म हो जाएगी, और वो खत्म हो। सो देखें आप आपने मुझे जिन जिन लोगों का कहा, एक बात का ख्याल रखें, वो बड़ी एक एस्टैब्लिश इंडस्ट्री है। फरहान अख्तर को किसी की ज़रूरत नहीं थी। फरहान अख्तर के पास खुद इतने पैसे थे कि वो अपनी फिल्म बना सकता है, और वहाँ पर सबके पास है। अब पैसा इज़ द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देयर नाउ, which is the most important thing for you. Manmohan Shetty, I was sitting with him. Manmohan Shetty is the chairman of Ad Labs, जो अब Ad Labs Reliance को बिक चुकी है। मैं उनके साथ बैठा हुआ था, हम बातें कर रहे थे कि इंडिया में अब पाकिस्तान में फिल्में खुलने लग गई हैं, and a lot needs to be developed in Pakistan also. तो मोनोपलाइजेशन पे बात हो रही थी कि अगर उसको सही तरह कंट्रोल ना किया गया तो यहाँ पर मोनोपलीज बड़ी जल्दी बन जाएंगी, बिकॉज एवरीथिंग इज फिनिश्ड। तो जो बनेगा वो अपनी मोनोपली होगा। तो उस पर हंस के मुझे कहता है, नदीम मैं तुम्हें एक बड़ा अच्छा किस्सा सुनाता हूँ मोनोपली के ऊपर, कि मैंने अपना 51%
एडलैब्स का रिलायंस को इस बात के लिए बेचा था बिकॉज आई वांटेड कैश फ्लो एंड दे वर रेडी टू पंप इन 1000 करोड़ रुपीस इनटू द कंपनी। और मेरी ये एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि जिस दिन मेरे हाथ में 1000 करोड़ रुपए आ गया उस दिन आई विल बी द किंग ऑफ बॉलीवुड, नोबडी विल बी एबल टू बीट मी। कहता अब मैं तुम्हें बताऊं मेरे साथ हुआ क्या 51% भी बेच दिया, 1000 करोड़ भी आ गया एंड इट लास्टेड फॉर 6 months। कहता है 6 महीने के बाद एक और कंपनी आई जो 2000 करोड़ रुपए ले आई। मेरे पास एक थे, उसके बाद 2 थे और बाद में 1 साल के बाद हमें पता चला कि वी कांट बाय एनीथिंग विद मनी बिकॉज फिल्म बनाने वाले 4 ही, 5वां नहीं। तो जितने भी आ रहे हैं उन सबको वो 4 चाहिए। अब वो 4 इतने इंपॉर्टेंट हो गए, उन्होंने इतने पैसे ले लिए कि उन्होंने कहा हम अपनी बनाएंगे, हम किसी और के लिए बनाते ही नहीं। सो आज सलमान खान अपनी प्रोडक्शन करता है, शाहरुख खान अपनी प्रोडक्शन करता है, वो किसी के लिए काम नहीं करते। दे डोंट वर्क फॉर एनीबडी। सो मनी इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर देम। कि आपके पास पैसे कितने? वो कहते हैं यार पैसे अपने घर पे रखो, हमारे पास भी बहुत है तो हमारी सिचुएशन और उनकी सिचुएशन में बड़ा फर्क है। अभी वी आर जस्ट स्टार्टिंग। बाकी जो आपकी बात रह गई कि जी पिक्चर बनाने के बाद हम कहां जाएंगे, यू कैन कम टू अस एंड नहीं, पिक्चर बनाने से पहले ही आ जाए। हम आपको पूरा तरीका जरूर बता देंगे कि आपके साथ होगा क्या, अच्छा होगा बुरा होगा, ये भी बता देंगे हम आपको, क्योंकि हमारे साथ भी बहुत बार अच्छा हुआ है और बहुत बार बहुत बुरा भी। ये बहुत वैल्यूबल चीज़ है कि अगर आपको कोई एक आदमी मिल जाए बताने के लिए, बिकॉज हमारी जिस तरह की इन्वायरमेंट है वो भी दैट इज नॉट एन इशू, वो भी नहीं मिलता। ये मैं हर फिल्म मेकर को, क्योंकि मेरे पास बड़े लड़के आते हैं जो आके मुझे कहते हैं कि जी मुझे फिल्म बनानी है। मैंने कहा 1 सेकंड, फिल्म बाद में बनाना, पहले ये देखो कि तुम्हारे साथ होगा क्या वो भी सुन लो पहले, फिर उसके बाद डिसाइड करना कि फिल्म बनानी है कि नहीं। आपको फिल्म बनाने का वक्त आपको खुद ब खुद पता चलेगा जब हम मल्टीप्लिकेशन वो कर चुके होंगे। देखें, पाकिस्तान में हमें कोई तूफान नहीं करना, हमने सिर्फ इतनी मल्टीप्लिकेशन करनी है कि आप अपनी फिल्म की बेसिक कॉस्ट निकाल सकें। एट दिस मोमेंट इफ यू मेक अ गुड फिल्म इन पाकिस्तान, it is not costing you less than 2.5 crore rupees, and that is also without any drama। इसके अंदर कोई बड़ी आपने एक्शन सीक्वेंस नहीं होगा, कोई ऐसी चीज नहीं होगी। आपने एक सोशल ड्रामा बनाना है, वो जाके आपको 2.5 करोड़ रुपए का कॉस्ट करेगा। नाउ टू रिकवर दैट 2.5 करोड़ रुपीज यू नीड टू डू अ बिजनेस ऑफ 5 करोड़ रुपीज। आप 5 करोड़ रुपए का बिजनेस करेंगे, द रेशियो इज 50-50। 50% एग्जिबिटर ले जाता है, 50% डिस्ट्रीब्यूटर को आता है। When you say that you are a filmmaker, you are the producer. You are not the distributor. Distributor is a man who is the bridge between the producer and the exhibitor, and he plays the most important role. वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। मोनालिसा की जो फिल्म अभी इंडिया में केस इन पॉइंट, कि वो फिल्म बन गई और 2 आई थिंक थिएटर्स में चली थी। नहीं, वो उन्होंने रिलीज ही नहीं किया। हाँ, लेकिन 2 वो सिर्फ अपने प्रीमियर्स थी। वो प्रीमियर्स किए थे। हाँ, उन्होंने कहा कि हमने डिसाइडेड कि इस पे वो डिसाइड इसलिए किया गया था, दैट इज अगेन अ थ्योरी ऑफ अमेरिकन, कि इंडिया में एक पिक्चर को रिलीज करने की अब कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि अगर आपको ये फीलिंग हो जाए कि मेरी पिक्चर इतनी भी काबिल नहीं है तो उसको रिलीज मत करो, स्ट्रेट गो ऑन टू डीवीडी एंड गो ऑन टू टीवी। एट दिस मोमेंट इंडिया में मिनिमम कॉस्ट इज 5 करोड़ रुपीज जस्ट फॉर द रिलीज। जस्ट फॉर द रिलीज। तो आपने पिक्चर कितने की भी बनाई है, पहले उसको रिलीज, थिएट्रिकल रिलीज करने में आपको 5 करोड़ रुपए चाहिए, तभी आप जाके रिलीज कर पाएंगे ना, वरना तो रिलीज ही नहीं होगी, वरना कोई डिस्ट्रीब्यूटर हाथ नहीं लगाएगा। सो अगर डिस्ट्रीब्यूटर ये कहेगा कि यार ये पिक्चर ही नहीं चल रही, तो मैं तो नहीं हाथ लगाता, मैं कौन से 5 करोड़ रुपए इस पे डालूं। सो दैट वाज द डिसीजन दे टुक कि इट्स नॉट वर्थ इट टू गो टू थिएट्रिकल, लेट्स गो डायरेक्टली ऑन टेलीविजन। जो अमेरिका में बहुत होता है
Yeah, we have अमेरिका to- में 750 films are made every year. How many names do you know? Very few actually, but Exactly. that's how the market works Exactly. there. The market has multiple channels of distribution. Exactly. That Multiple. is why they have And they're all created- very strongly regulated and legislature देखिए, उनका बहुत strong उन्होंने है. ये जो मल्टीपल चैनल्स बनाए उनके बनाने का मकसद ये था हर फिल्म cannot be shown in the cinema, but that should not stop filmmaking. Of course. So but they have America, created तो you so see, many it's such avenues. It's such a different industry. Exactly. You can't even compare. Even There is India no and- comparison. Yeah, there is no comparison. But we can learn from them. वो तो हम करना नहीं चाह रहे ना. बट अभी उन्होंने कहा शरीफ शो में क्या कहा उन्होंने कि अगर हमारी 2 फिल्में तो मुझे इसलिए देखिए जो आपने 5 दिन रोक देते तो क्या हाँ मतलब ये जो मेरे से अभी ये जो आप लर्निंग की बात आपने एक और बात मुझे आई एम स्टिल देयर कि यू सेड कि इग्नोरेंट आदमी होता है अगर वो इग्नोरेंस में मिस्टेक करे तो वो लर्न करता है अगर आप उसको सही बताएं. मुझे तो ऐसे भी नहीं लगता. मुझे लगता है इट्स अ वेरी डीप रूटेड रेजिस्टेंस टू no, it is लर्निंग. a resistance that they have decided that we cannot compete. हमसे ये चीज बनेगी नहीं. अगर मैं अपने दिल में ये मान लूं सो दे हैव ऑलरेडी सेड कि अच्छा हम तो उसके बाद मेरे पास एक ही चॉइस रह जाती है कि मैं उसके अगेंस्ट बोलूं. आई सी ओके. नहीं बट लर्न तो वो भी कर सकते हैं ना. दिस ऑलवेज कहाँ है 50-50 साल के हम मीटिंग्स करते हैं कोई आदमी उसमें 50 साल से नीचे नहीं होता. and you're saying और after मैं हर 50 मीटिंग में ये learning कहता हूँ. stops. Are you saying that after 50 learning stops? So when We there made is a a meeting. certain age Let me limit tell we you. should stop learning? We made a meeting in Ministry of Culture in Islamabad and there were 18 people there and there was one man who was 40 years old. Otherwise everybody was above 50. And I told the secretary that 70% of the people sitting in this room will not be here after 10 years. They will die. So where is the new generation? What are we talking about? We are sitting in Ministry of Culture deciding about the policies of Pakistani culture and Pakistani film and industry. And all these people will die within 5-10 years. Why are they deciding this? Where are the new generation who are going to make the films? This is a true fact. This is why we are so much behind. This is why we are in a bad state. We have been going on the wrong direction. And that is why we have come to this far. And this is what we have changed now. And that is why it becomes important for you all to learn not to repeat what has been done before. And why we have destroyed ourselves. We have started the rebuilding process and now it's only rebuilding. Now you will only go up. You will not come down. But you need to know that what is the right direction and where to go. That is why it is so important. So with that, thank you so much for coming. Most welcome. And it was Thank you very incredibly much for calling. valuable. Special thanks to You all Mr. learned a Daniel. lot.